साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात कही गई, जहां इस मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फिट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई फिटनेस गुरुओं के द्वारा अलग अलग प्रारूप के साथ योग और व्यायाम को लोग तक पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं अब की बार मन की बात में गदा व्यायाम के बारे में बताया गया, इसके कई फायदे बताए गए। और वहीं आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात में कहा गया कि 2023 अंत के साथ 2024 में हमारे युवा खुद को फिट रखे और स्वस्थ रखे। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बताया गया कि अब वह दिन दूर नहीं जब एक ही भाषा में बोला हुआ बात देश के लोग अपनी अपनी भाषा में उसे सुन सकेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में सरोजिनी नगर के पिलंजी में लोगों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात सुनी गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ये बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी भारत में बहुत से ऐसे प्राचीन व्यायाम हैं, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड विधि है जो हमें अपनानी चाहिए और दुनिया में आगे भी सिखानी चाहिए। मैं फिटनेस की दुनिया से हूं तो आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूंगा। गदा व्यायाम से आप अपना बल, अपनी ताकत, अपना पोस्चर और अपनी ब्रीदिंग को भी ठीक कर सकते हैं। तो गदा व्यायाम को अपनाएं और इसे आगे बढ़ाएं। जय हिंद। साथियों, हर किसी ने अपने विचार रखे हैं, लेकिन सबका एक ही मंत्र है, हेल्दी रहे, फिट रहे। 2024 की शुरुआत करने के लिए आपके पास अपनी फिटनेस से बड़ा संकल्प और क्या होगा। मेरे परिवारजनों, कुछ दिन पहले काशी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसे मैं मन की बात के श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग तमिलनाडु से काशी पहुंचे थे। वहां मैंने उन लोगों से संवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल भाषिणी का सार्वजनिक रूप से पहली बार उपयोग किया। मैं मंच से हिंदी में संबोधन कर रहा था, लेकिन AI टूल भाषिणी की वजह से वहां मौजूद तमिलनाडु के लोगों को मेरा वही संबोधन उसी समय तमिल भाषा में सुनाई दे रहा था। काशी तमिल संगमम में आए लोग इस प्रयोग से बहुत उत्साहित दिखे। वो दिन दूर नहीं जब किसी एक भाषा में संबोधन हुआ करेगा और जनता रियल टाइम में उसी भाषण को अपनी भाषा में सुना करेगी। ऐसा ही फिल्मों के साथ भी होगा। जब जनता सिनेमा हॉल में AI की मदद से रियल टाइम ट्रांसलेशन सुना करेगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी हमारे स्कूलों, हमारे अस्पतालों, हमारी अदालतों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगेगी तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं आज की युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा कि रियल टाइम ट्रांसलेशन से जुड़े AI टूल्स को और एक्सप्लोर करें, उन्हें 100% फुल प्रूफ बनाएं। साथियों, बदलते हुए समय में हमें अपनी भाषाएं बचानी भी है और उनका संवर्धन भी करना है। अब मैं आपको झारखंड के एक आदिवासी गांव के बारे में बताना चाहता हूं। इस गांव ने अपने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए एक अनूठी पहल की है। मंगलो गांव में बच्चों को कुड़ुख भाषा में शिक्षा दी जा रही है। स्कूल का नाम है कार्तिक उरांव आदिवासी कुड़ुख स्कूल। इस स्कूल में 300 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। कुड़ुख भाषा उरांव आदिवासी समुदाय की मातृभाषा है। कुड़ुख भाषा की अपनी लिपि भी है, जिसे तोरंग सीकी नाम से जाना जाता है। ये भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, जिसे बचाने के लिए इस समुदाय ने अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षा देने का फैसला किया है। इस स्कूल को शुरू करने वाले अरविंद उरांव कहते हैं कि आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में दिक्कत आती थी, इसलिए उन्होंने गांव के बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके इस प्रयास से बेहतर परिणाम मिलने लगे तो गांव वाले भी उनके साथ जुड़ गए। अपनी भाषा में पढ़ाई की वजह से बच्चों के
सीखने की गति भी तेज हो गई है। हमारे देश में कई बच्चे भाषा की मुश्किलों की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी मदद मिल रही है। हमारा प्रयास है कि भाषा किसी भी बच्चे की शिक्षा और प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए। साथियों, हमारी भारत भूमि को हर कालखंड में देश की विलक्षण बेटियों ने गौरव से भर दिया है।